हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना गया है। ये व्रत भगवान शिव के प्रिय दिनों में से एक है और प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। और आज के इस प्रदोष व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रदोष का समय सूर्यास्त के बाद का वो पावन काल होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ये व्रत मात्र पापों के नाश के लिए नहीं अपितु सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप से जीवन के सभी संकटों का अंत हो सकता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु प्रदोष व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति और सौभाग्य का संचार होता है। ये व्रत न केवल भौतिक जीवन में सफलता दिलाता है अपितु आत्मा को शुद्ध करके उसे भगवान शिव के चरणों में स्थान भी प्रदान करवा सकता है। तो आइए इस प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते हुए उनसे जुड़ी हुई एक विशेष सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में, जहाँ प्रचेताओं और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रचेताओं के सम्मिश्रित वीर्य द्वारा मारीशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले अपने मन से कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन उन सबके सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई। इसलिए अतृप्त मन से वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने अनेक अनुष्ठान किए, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पंचजन प्रजापति की आसक्नी नामक कन्या से विवाह करें और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करें। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम पड़े हर्यश्व। दक्ष प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि को आगे विस्तारित करने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि उन सभी पुत्रों को कठोर तपस्या करनी चाहिए। अपने पिता के निर्देश को मानते हुए ये सभी 10,000 पुत्र तपस्या हेतु नारायण सर नामक तीर्थ स्थान पर चले गए। वहाँ उन्हें नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने इन 10,000 बालकों को भगवत भक्ति का ज्ञान देकर इनका मन संसार से विरक्त करवा दिया। अब इसके चलते ये सभी बालकों ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार न करते हुए आध्यात्मिक पथ का चुनाव किया और संसार को त्याग दिया। जब ये समाचार दक्ष प्रजापति को मिला तो वे शोक में डूब गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी से 1,000 और पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ सवलाश्व। जब दक्ष प्रजापति ने अपने इन 1000 पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा तो नारद मुनि ने पुनः उन्हें आध्यात्मिक पद की शिक्षा दी और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहा और इस प्रकार उन्हें भी संसार से विरक्त बना दिया। और ये समाचार सुनकर अब दक्ष प्रजापति के क्रोध की कोई सीमा न रही। नारद मुनि को श्राप देते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात भी उनका कोई घर नहीं होगा, यानी कि वो किसी एक स्थान पर वास नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिन्हें नारद मुनि द्वारा वैराग्य के पथ पर ले जाने की कोई संभावना नहीं थी। योग्य अवस्था आने पर दक्ष ने इन 60 में से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप मुनि से, 27 का चंद्रदेव से और 2 का विवाह अंगिरा, कृशाश्व और भूत से किया। इसके पश्चात सृष्टि की प्रजा में बढ़ोतरी होने लगी। अब एक समय क्या हुआ कि चंद्रमा की 26 पुत्रियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आई, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट के स्थान पर उदासी छाई थी। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते हैं। ये सब जानकर पहले तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे सोम, तुमने मेरी प्रिय पुत्रियों को अप्रसन्न करके अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे इस देह का क्षय हो जाएगा, जिसके ऊपर तुम्हें इतना अभिमान है, और तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। बस फिर क्या था। चंद्रदेव को मिले इस श्राप के कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्र देवराज इंद्र के पास जाकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दुहाई मांगने लगे। देवराज इंद्र उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए, जिन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कहा कि हे सोम,
तुमने निश्चित ही बहुत बड़ी भूल की है, जिसके फल स्वरूप ही तुम्हें ये भयंकर श्राप मिला है। इस भौतिक सृष्टि में केवल महादेव ही ऐसे हैं जो दक्ष के इस श्राप को निरस्त कर सकते हैं। तुम्हें उनका ही आश्रय लेना चाहिए। तुरंत प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और वहाँ समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करो। यदि महादेव तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा ये संकट टल सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्र सहित सभी देवता सौराष्ट्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और चंद्रदेव घोर तपस्या में लिप्त हो गए। चंद्रदेव ने उस स्थान पर महामृत्युंजय मंत्र के 10 करोड़ बार जप किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव कहे, हे भोलेनाथ, जिसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए उसके लिए सृष्टि में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने दक्ष प्रजापति तथा उनकी पुत्रियों के प्रति बड़ा अपराध किया है, जिसके फल स्वरूप मेरे श्वशुर दक्ष प्रजापति ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया है। मैं अपनी भूल पूर्णतया स्वीकार करता हूँ, किंतु हे महादेव, कृपया मुझे इस क्षय रोग से अभय प्रदान करते हुए इस अभिशाप से मुक्त करें। मैं ऐसी भूल पुनः नहीं करूँगा। चंद्रदेव की विनती सुनकर महादेव ने कहा, हे सोम, दक्ष के अभिशाप को पूर्णतः निरस्त करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं। शिव जी की ये बात सुनकर चंद्रदेव निराश हो गए। उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने आकाश में लगे हुए चंद्र को तोड़कर अपनी जटा पर धारण कर लिया। अब चंद्र शिव जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहे थे। उनका दिव्य तेज और कांति पुनः लौट आए थे और उसी दिन से शिव जी चंद्रशेखर के नाम से भी जाने गए, अर्थात जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किया है। चंद्रदेव को आश्वस्त करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी देह पुनः अस्तित्व में आएगी और तुम पूर्व के समान ही सुंदर और तेजोमय बनते जाओगे। क्योंकि तुमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा है तो मैं उसे भी पूर्ण कर सकता हूँ। भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उनसे विनती की कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया, उसी प्रकार आप यहाँ विराजमान रहकर सृष्टि के अन्य जीवों का भी कल्याण करें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। चंद्रदेव की ये विनती सुनकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर विराजमान हो गए। चूँकि चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी, इसलिए उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस स्थान पर सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना भी चंद्रदेव ने स्वयं करवाई थी और वो मंदिर संपूर्ण रूप से सुवर्ण का बना हुआ था। हमारे वैदिक धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को सोमनाथ महादेव का महिमा मंडल करते हुए श्रील सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो कि चंद्रमा के क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। जो कोई भी व्यक्ति सोमनाथ महादेव की श्रद्धा से पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग कभी भी प्रभावित नहीं करते। अश्वयुज पूर्णिमा यानी कि अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, वो दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे नजदीक आते हैं और यही वो दिन है जब चंद्र अपनी पूर्ण कला और ऐश्वर्य प्रकट करता है। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन सुभद्रा देवी से इसी स्थान पर मिले थे और यहीं पर उनका विवाह हुआ था। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।